हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि आज सिरसा के एक बहुत बड़े और अहम मुद्दे पर आज अब सब लोगों के सामने रूबरू हुए हैं। अभी जैसा कि आप सब मीडिया के साथियों को ये जानकारी है कि जो हमारी नगर परिषद में जो हमारे कार्यकारी प्रधान और प्रधान को लेकर जो सब मसला चल रहा है, उसको लेकर जो चुनाव होने थे, पिछले दिनों में जो चुनाव होने थे, उन चुनाव के अंदर हमारे जो एक कांग्रेस पार्टी की पार्षद थी बलजीत कौर जी, उन्होंने हमारे पिछले जो चुनाव होने थे, जो चेयरपर्सन के चुनाव होने थे, उस पर उन्होंने स्टे ले लिया था एक, जो हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने वहाँ पर जाकर एक याचिका दायर की थी 3 अगस्त को। 3 अगस्त को याचिका दायर करने के बाद उन्होंने 7 तारीख को वो स्टे हो गया उस पर, और 10 तारीख तक उन्होंने छुपा कर रखा। और उसके अंदर उन्होंने 11 तारीख को, जो हमारा 11 अगस्त को चुनाव होना था, 10 तारीख को शाम को ईमेल के जरिए वो सब पार्षदों को और हमारे जो नगर परिषद है उसके अंदर वो सब ईमेल के जरिए वो इन्फॉर्मेशन पहुंची। इस मुद्दे को लेकर ही यहाँ की सिरसा की सारी राजनीति गरमाई हुई है कि उन्होंने गरमाई किस वजह से कि उस जो महिला पार्षद है बलजीत कौर जी, कांग्रेस की पार्षद हैं, उन्होंने ये कहा कि जो ये स्टे लेके आए हैं वो हम नहीं लेके आए हैं, ये इस पे जो याचिका दायर की गई थी स्टे के लिए उस पे मेरे साइन नहीं है। और उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर जाकर उन्होंने यहाँ के जो हमारे गुरुद्वारे में जाकर उन्होंने अपने परिवार के साथ, जो उनके पति हैं जो हरदास रिंकू हैं और उनकी धर्मपत्नी जो पार्षद हैं बलजीत कौर, और अपने बच्चों को लेकर बड़े ही नाटकीय ढंग से उन्होंने गुरुद्वारे में जाकर ऑनलाइन होकर और वीडियो बनाकर उन्होंने एक वीडियो जारी की कि ये जो सारा जो स्टे लिया गया है, ताकि उन पर ये आरोप लगे, हमारी जो पार्षद थे और हमारी सिरसा की जनता की तरफ से आरोप लगे कि ये सिरसा के विकास में रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव होने थे, चेयरपर्सन के चुनाव होने थे, इस कारण से उन्होंने इस पे स्टे ले लिया। और वो मुझ पे आरोप ना लगे, ये झूठ का एक प्रोपेगेंडा उन्होंने इख्तियार किया, वो रास्ता इख्तियार किया। उसका जो पटापेक्ष हुआ है, उसके बाद तुरंत प्रभाव से हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से हमारी डिस्कशन हुई, सब पार्षदों के साथ समन्वय हुआ, सबके साथ बैठ के बातचीत हुई और सब ने ये तय किया कि इस झूठ को पर्दाफाश हम करके रहेंगे। तो उसके निमित्त ही जो 3 तारीख को जो इन्होंने स्टे के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद 11 तारीख को जो चुनाव था, हमारा जो नगर परिषद का चुनाव था, वो टल गया था। और उस चुनाव टलने पर हमारे पार्षद जो कांग्रेसी लीडर, यहाँ के जो स्थानीय लीडर हैं, उन्होंने वहाँ पर नगर परिषद में जाकर बलजीत कौर जो नगर पार्षद है उनके साथ मिलकर, और कुछ पार्षद और भी थे, सब ने मिलकर वहाँ पर नारेबाजी की और वहाँ पे बड़े बड़े बातें की, बड़े बड़े उन्होंने बवाल मचाया, बहुत बवाल मचाया। उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो सरकार की इसमें नीयत खराब है, सरकार नहीं चाहती विकास हो, बीजेपी नहीं चाहती विकास हो। बीजेपी के साथ साथ दूसरे दलों पर भी उन्हें आरोप लगाए, दूसरे दल के जो पार्षद थे। तो हम जो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सब पार्षद, हम सिरसा की जनता के सामने और क्लियर करना चाहते हैं कि जो ये 3 अगस्त से लेकर अब तक जो प्रकरण चला है, अभी कल ही इसकी सुनवाई हुई है, जो सुनवाई होते होते कल ये फाइनल जो अभी आया है, ये इसमें जो महिला नगर पार्षद बलजीत कौर थी, उन्होंने कल हाई कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दिया है कि जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका पर जो उसने झूठ बोला था, उन्होंने कहा कि वो साइन मेरे ही थे, उन्होंने वहां हाई कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया है। तो हम सब लोग यहाँ पर सिरसा की जनता के लिए, हमारी नगर परिषद के लिए और हमारी पार्टी के लिए और हमारे तमाम जो पार्षद हैं और पार्षद प्रतिनिधि हैं, उनकी साख के लिए हम सब लोग आपके सामने रूबरू हुए हैं कि ये जो सारा प्रोपेगेंडा कांग्रेस के पार्षदों ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर रचा, उसका झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। और उस झूठ के पर्दे के पीछे जो काम कर रहे थे उनका भी पर्दाफाश हो चुका है। उनके चेहरे हैं जो बेनकाब हो चुके हैं। उन्होंने सिरसा की जनता के साथ धोखा किया है, सिरसा की जनता के साथ उन्होंने ये बहुत बड़ा छल किया है कि वो सिरसा में एक तरफ तो कहते हैं कि हम विकास चाहते हैं, मगर जब हमारी सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पर आके पार्षदों के साथ समन्वय करके एक सर्वसम्मति से एक पार्षद का नाम हमने रखना था वहाँ पे, भाई 11 तारीख को जब चेयरपर्सन का चुनाव होगा तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी जो पार्षद हैं उनके साथ जो हमने 11 तारीख को चेयरपर्सन के चुनाव में वहाँ पर उनका नाम रखना था और उस दिन वहाँ पे चुनाव हो जाता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्षदों की जीत निश्चित थी।
इस बौखलाहट में उन्होंने ये सारा प्रोपेगेंडा अपनाया और हमारे दूसरे पार्षद थे उनको भी बरगलाया गया, उनको तरह तरह की बातें की गई, उनको लालच भी दिया गया है कि आप लोग इनके साथ शामिल ना हो। मगर उन्होंने जैसे वहां पे जो प्रोपेगेंडा अपनाया उसका सबका पटापेक्ष हो चुका है। अब सबके सामने, ये जनता के सामने भी ये बात जानी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा से ही, आज का इतिहास नहीं है कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही जो खाने का काम किया है, जनता को लूटने का काम किया है, लूट खसोट की नीति इनकी रही है हमेशा से। और हमारे यहाँ पर जो हमारे कार्यकारी प्रधान हैं रणधीर सिंह धीरा, उनके बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि उन्होंने बड़े खुले मन से और सबके सामने ये एक्सेप्ट किया था कि हम सब लोग, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और यहाँ पर जो बलजीत कौर है पार्षद है, उनके साथ मिलकर नगर परिषद में जो भी इन्होंने यहाँ पर जो मिली भगत करके, सब लोग हमारे सिरसा के जनता का, हमारी सिरसा की खून पसीने की कमाई है, उनका वहाँ पे उसका पैसा खाने का काम कर रहे हैं। और ये सारे, इस सारे प्रकरण के पीछे रणधीर सिंह धीरा का हाथ था। अब ये क्लियर हो चुका है। हालांकि वो मानते नहीं है इस चीज़ को कि इसके पीछे उनका हाथ नहीं है, मगर पिछले दिनों उन्होंने अखबार में भी अपना वर्जन दिया था कि जो वकील बलजीत कौर पार्षद ने किया था वो उनकी बुआ का लड़का है और उनके थ्रू ही वो वकील हुआ था। मगर अब वो सारा जो झूठ था उनका पकड़ा गया है। अब वो बौखलाहट में है। अब बिल्कुल बौखलाहट के बाद उन्होंने हमारे पार्षदों के साथ भी अब अपमानजनक बातें करना शुरू कर दी है। हमारे पिछले दिनों ही हमारे कुछ पार्षदों ने उनके साथ, उनके जो वार्डों के अंदर जो विकास कार्य हो रहे हैं उनको लेकर उनसे शिकायतें करती हैं, पहले भी करते आए हैं शिकायतें। अब जो इस प्रकरण में, जब इस प्रकरण के दौरान जब भी हमारे पार्षद उनके सामने कोई बात लेकर जाते हैं तो बड़ा बौखलाहट में वो जवाब देते हैं और सीधा सीधा वो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का काम मैं नहीं करूंगा और तुमसे जो बनता है मेरी शिकायत करो, चाहे सीएम साहब से मेरी शिकायत करो, चाहे हमारे डीसी साहब से शिकायत करो, किसी मर्जी से शिकायत करो, हम अब उनका काम नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते और हमारे तमाम जो पार्षद हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, अभी और भी हमारे पार्षद आ रहे हैं, हमारे दूसरे भी जो सहयोगी पार्षद हैं उनके साथ भी हमारा संपर्क है। हम आज, कल सुनवाई जो हुई थी 16 तारीख को, वो 16 तारीख को जो सुनवाई हुई है, उस सुनवाई के बाद अब 29 तारीख का आगे डेट मिली है हाई कोर्ट के अंदर। वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट की तरफ से जैसे ही आदेश होंगे तो हम सब लोग फिर दोबारा से आपके सामने होंगे और हमारी जो मीडिया कर्मी हैं, जो आपके चैनल्स हैं, उनके माध्यम से हमारी यही अपील है कि हम सब लोग उन कांग्रेस का जो ये हमारे प्रोपेगेंडा था, कांग्रेस का जो चाल थी, वो अब बिल्कुल साफ, वो नंगे हो चुके हैं। अब उनको ये चाहिए कि सिरसा की जनता से वो माफ़ी मांगे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, चाहे वो पार्षद है, चाहे वो एमएलए है, चाहे एमपी है, कोई भी कार्यकर्ता वो निचले स्तर से ऊपर उठता हुआ वहां उस पद तक पहुंचता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे संस्कार नहीं है, संस्कारित पार्टी है, वो कभी भी ऐसे हमारे कार्यकर्ता ऐसा काम नहीं करते हैं। और ऐसा काम करते हैं तो हमारी पार्टी के एक जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके पास हम शिकायत लेके जाएंगे और अगर वो गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो हम कांग्रेस के खिलाफ जो अगर गलत कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा पार्षद नहीं है। जी, मेरे पार्क में उमेश गुप्ता ठेकेदार जी हैं, उनका काम चल रहा है, 10 महीने से काम चल रहा है। तो उसमें मैं परसों काम करवा रही थी, तो सफाई अभियान भी मेरा चल रहा था और वे भी परसों मतलब कि लोडर लेके आ रहे थे। तो वहाँ पे हमारी कुछ बात से कहा सुनी होगी, उसने कहा भाई आपने मेरी पेमेंट रुकवा दी। मैंने कहा मैंने पेमेंट रुकवाई है क्योंकि मेरा काम आपने गलत किया है, अभी तक मेरा कोई पार्क का काम नहीं हुआ, सारा जो काम करे आपने गलत कराया है कि मैं पेमेंट तो मैं करवा लूँगा, आपको रुकाने की हिम्मत आप रुका लो। उसी टाइम मैंने चेयरमैन, जो हमारा उप चेयरमैन जो बैठा है अब, उसके पास फ़ोन मिलाया। मैं कहा जी आप इसकी ठेकेदार की पेमेंट मत कर देना, इसने मेरा अभी तक काम सही ढंग से नहीं किया है। तो उसने मेरे को फ़ोन पे जवाब दिया मैं पेमेंट नहीं रोक सकता, मैंने तो इसकी पेमेंट करनी है, आपने जो ये करनी है तो आप ऊपर जा सकते हो किसी के पास भी। अगले दिन मैं सुबह गई तो मैंने प्रधान जी को कहा प्रधान जी आप इसकी पेमेंट मत कर देना, कभी मैंने फिर आपके खिलाफ भी बोलना पड़े। तो उस बात के ऊपर उसने मेरे से बहुत बदतमीजी से बात करी, तू तड़ाके से मतलब बात पे उतर आया। और फिर मैंने लिखित में वहाँ पे ईओ सेक्रेटरी के नाम लेटर दिया
और कल मैं तेतरवाल जी को भी लेटर दे के आई हूँ। और यदि मैं इस पे कार्रवाई नहीं होती है, चाहे मेरे को सीएम को तक जाना पड़े, मैं जाऊँगी। मैं इनका पर्दाफाश करके रहूँगी, इनका जो गलत काम कर रही है। जो हमारे सब पार्षद हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के और पार्षद प्रतिनिधियों ने भी अपने अपनी बातें आपके सामने रखी हैं, उसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं। 3 अगस्त से लेकर और कल तक और अब 29 अक्टूबर तक जो हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारे नेता हैं माननीय श्री जगदीश चोपड़ा जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला जी, उन सब ने ये सारे भरसक प्रयास किए और प्रयासों का परिणाम ही ये है कि आज झूठ का झूठ सब हमारी जनता के सामने आ गया है। और कहते हैं वो कहावत है हमारे, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। हमारे आदित्य चौटाला और जगदीश चोपड़ा जी और पार्टी के हमारे तमाम प्रदेश के पदाधिकारियों ने मिलकर हमारी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, एजी साहब वहाँ पे खुद पेश हुए थे, और हमारे पार्षदों की तरफ से भी एक याचिका डाली गई थी, उसमें वो भी पार्टी थे, और हमारे गौरव अग्रवाल जी हैं वो वहाँ पे पेश हुए थे। और ये सारे मामले को भारतीय जनता पार्टी ने टैकल करते हुए इस सारे मामले को जनता के सामने लाने का काम किया है। अब इस बात का श्रेय अगर कोई और लेकर जाते हैं तो ये बिल्कुल झूठ है और इसके पीछे कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, पार्षदों ने मिलकर इस झूठ का भंडाफोड़ किया है और सिरसा की जनता को दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी कभी झूठ के साथ नहीं थी, हमेशा सत्य के साथ थी और आगे भी सत्य के साथ ही रहेगी। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं गुरु घर को मानने वाली हूँ और मुझे मेरे गुरुओं के ऊपर पूरा विश्वास है। जो भी ये लोग बोल रहे हैं ठीक है, बोलने दो, कोई बात नहीं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो सच है तो कुछ समय आने के बाद सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। बस यही कहना चाहती हूँ।